महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने वर्क में कंसिस्टेंसी कैसे लाए। हम हमेशा देखते हैं मतलब ये कंसिस्टेंसी अगर लाने का एक एग्जांपल देखें तो आपको देख के समझ में आता है कि वो कंसिस्टेंसी का क्या रूप होता है, बट हम अपने वर्क में कैसे ला सकते हैं। देखो, बहुत अच्छा सवाल है और ये आज के समय में खासकर प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले लोगों के जीवन के साथ ये ज़्यादा होता है। कंसिस्टेंसी बहुत आसानी से आ सकती है यदि हम अपने काम को एंजॉय करना सीख लें। आप लोग काम को एंजॉय कम करते हैं, काम को एक बोझ की तरह देखते हैं। बोझ नहीं होना चाहिए, उसे एंजॉय करने की दृष्टि अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। ये कर्म ही मेरी पूजा है। मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने जो रास्ता चुना, सोच समझ करके चुना है और अपनी हित बुद्धि से चुना है, तो मुझे इसका पूरा रस लेना, आनंद लेना, ऐसी सोच बनाइए और ये मुझे करना ही है। मैं एक सवाल करता हूं, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट रहता है उसके लिए किसी से मोटिवेशन की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं महाराज जी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता मोटिवेशन। नहीं। क्यों? ड्यू टू इंटरेस्ट, बिल्कुल। रुचि। ऐसे ही अपने काम में प्रगाढ़ रुचि जगा। ये काम मेरे जीवन का आधार है, ये मेरे लक्ष्य की पूर्ति का मूल है। इसके बिना मैं अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये मुझे करना है। करना नहीं, करना ही है। आनंद आएगा, समझ गए? अरे कौन करे? तुम लोग देखते हो 24/7 चलता है, नहीं 24 नहीं, 365 दिन चलता है। बिल्कुल। शंका समाधान करना है, हाँ करना है। अरे आज रहने दो, क्यों रहने दो भाई? इतने सारे लोगों का धर्म ध्यान होगा, अपना भी आनंद है, चलो करते। प्रवचन करना है तो करना है, विहार करना है तो करना है। कौन करे? ये मन का प्रमाद है। प्रमाद को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थ कर पाता है। तो उनके प्रति अपनी रुचि हो तो अब एंजॉय कर पाओ। समझ गए? मैं तो एंजॉय करता हूं, मैं आप लोगों का शंका समाधान नहीं करता। आपके शंका समाधान से मैं अपने खुद की भी शंकाओं का समाधान कर लेता हूं। समझ गए? तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण अंतर्मन में विकसित होता है तो ये सवाल नहीं उठता। ये हर क्षेत्र के लोगों के लिए होगा, चाहे वो एक बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे एक स्टूडेंट की बात हो, या घर गृहस्थी के काम करने वालों की बात हो। अरे कौन करे रोज रोज किचन में काम? उकताहट आती है, छोड़ो चलो बाहर जाते हैं। अरे क्यों? नहीं, ये मेरे घर का काम है और इससे मुझे 2 लाभ है। पहला लाभ, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, और दूसरा लाभ, घर का खाना हाथ से बनाने से पूरा घर स्वस्थ रहता है, सबकी हेल्थ ठीक है। ये सोच रख लो। बाहर खाएंगे, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, हेल्थ भी बिगड़ेगी और वेल्थ भी खराब होगी। ये सोच, मतलब कुल मिलाकर के आप किसी भी क्षेत्र में जाए, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे। हमारा टारगेट है, हमें उस टारगेट को अचीव करना है, तो वहां तक जाने के लिए मुझे इस चाल से चलना ही पड़ेगा, है ना? देखो, मैच देखा तो मैच खेलते समय, खासकर क्रिकेट की बात कर रहा हूं, कोई भी टीम उतरती है तो किस लिए उतरती है? जीतने के लिए। जीतने के लिए। और जीतने के लिए क्या करती है? एक टारगेट बनाती है, टारगेट के अनुसार खेल खेलती है, खेल रही है टारगेट के साथ, टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयत्न भी करती है, अपनी तरफ से कोई ढील नहीं देती। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, कोई टारगेट तक पहुंच जाते, कई टारगेट को भी पार कर देते और कई बीच में ही फुस हो जाते, होता है। लेकिन उसके बाद वो हताश नहीं होते, दोबारा दोहरी मेहनत से फिर करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई बल्लेबाज 0 में आउट होता है तो कभी सीधे सेंचुरी और डबल सेंचुरी ठोक देता है। यही तो मोटिवेशन है।
ध्येय के प्रति समर्पण हमारे जीवन में निरंतरता लाती है। विफलता के बाद या पर्याप्त सफलता न मिलने के बाद भी उत्साह को बरकरार रखती है, स्थिरता बनाए रखती है। तो वो अपने अंदर जगाओगे, सुनिश्चित सफल होगा। नमस्कार।